मोदी वर्सेस वाइल्ड, ये लगातार बड़ी कवरेज हम एबीपी न्यूज पर इस समय आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश को तोहफा मिला है। चीते, 8 चीते नामीबिया से रवाना होकर ग्वालियर में लैंड किए और चिनूक हेलीकॉप्टर से अब वो कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे रिश्तेदार आ जाएंगे, टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे, लेकिन वो उनको करना है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, आपका काम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा इन 8 चीतों को। 1947 में हमारा देश शारीरिक रूप से तो आजाद हो गया था, लेकिन मानसिक गुलामी से हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने देश को गुलामी के प्रतीक चिन्हों और व्यवस्थाओं से आजादी दिलाने की एक नई शुरुआत की। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इवेंट मैनेजमेंट के दम पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बादशाह बने, ऐतिहासिक पीएम बनने के होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी जैसा पीएम न भूतो न भविष्यति। बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना छपास प्रेमी, कैमरा रोगी और खलीहर प्रधानमंत्री देश को शायद जल्दी नसीब ना हो। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े जाने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि उनका हर कार्यक्रम इवेंट मैनेजमेंट की तरह सजाया जाता है, दलाल, भांड, कॉरपोरेट, दरबारी, गोदी मीडिया इस तरह से उत्सव मनाती है, शायद उस तरह का उत्सव 1947 में देश को आजादी मिलने के समय में भी ना मनाया गया हो। कंगना रनावत जैसे अभिनेत्रियों की अगर माने तो देश को आजादी ही 2014 में मिली। अब यह कहना बाकी रह गया है कि भारत की खोज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। खैर, मीडिया दो पक्षों में बटा हुआ दिख रहा है। मीडिया कंफ्यूज्ड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ते समय उनको शेर माना जाए या चीता माना जाए। कॉरपोरेट और सरकार के घारमेल से चल रही तथा कथित मेनस्ट्रीम मीडिया की जरा हेडिंग देखिए। शेर के घर में चीता, चीता ला रहा चीते, शेर लाया चीता। अब ये आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका हजूर शेर है या चीता। दोनों में से कुछ भी है, लेकिन इतना तय है कि हिंसक है, मांसाहारी है। इन दोनों जानवरों की बात कर रहा हूं। इस पूरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के शोर में देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी कि दिल्ली से ग्वालियर आकर के कूनो नेशनल पार्क खुद जाकर के इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग में शामिल हुआ जाए। अगर ये महज कैमरा का रोग और छपास रोग नहीं है तो किसी देश के प्रधानमंत्री को चीतों की इतनी परवाह क्यों है कि वो इस तरह के मौकों पर तमाम जरूरी समस्याओं को छोड़ करके खुद मौजूद रहता है। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मौजूदा समय में देश का केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? आपको भी सोचना पड़ जाएगा, पन्ने पलटने पड़ जाएंगे, गूगल करना पड़ जाएगा, क्योंकि तमाम सारे मंत्री नेपथ्य में चले गए हैं। अगर सामान्य तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि देश का विदेश मंत्री कौन है तो शायद आप ना बता पाएं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश में सड़क परिवहन मंत्री कौन है तो शायद आप ना बता पाएं। इसलिए क्योंकि हर मौके पर, चाहे वन एवं पर्यावरण का मामला हो, चाहे विदेश यात्रा का मामला हो और चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत तमाम सारे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का मामला, इन पूरे मामलों में उन विभागों का मंत्री, मंत्रालयों का मंत्री पूरी तरीके से नजरअंदाज रहता है। अगर मेरी बात गलत है तो जरा सोच करके देखिए कि आपको मौजूदा समय में मोदी कैबिनेट के किन किन मंत्रियों के नाम सोचने में दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ रहा है। यही है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। जहां जहां कैमरे की नजर होगी, जहां जहां देश को प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने की जरूरत होगी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका दलाल, बिकाऊ, भांड, दरबारी, गोदी, कॉरपोरेट मीडिया पूरी शिद्दत के साथ डटा रहेगा। मानो नामीबिया से 8 चीते आने से देश की सारी समस्याएं हल हो गई हों। बहरहाल, इस पूरे मामले में एक कमेंट मुझे बेहद पसंद आया, आप लोगों को दिखा देता हूं सोशल मीडिया पर। स्वागत इतना जबरदस्त हुआ कि चीता भी सोच में पड़ गया कि मैं जंगल में आया हूं या बीजेपी में।
अभी तक न सोच पाए हों तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का नाम बता देता हूं, भूपेंद्र यादव। इस पूरे घटनाक्रम में दूर दूर तक भूपेंद्र यादव का नाम सामने आया क्या, जबकि इस मामले में इस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए थी। यूपीए के समय का एक उदाहरण बता देता हूं। जयराम रमेश ने बकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस यानी कि मनमोहन सिंह के समय में ही इस योजना को परवान चढ़ा दिया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से 2013 में इस पर रोक लगा दी गई थी। 2020 में जब रोक हटी तब अब चीते लाए गए हैं। उसमें उन्होंने एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो खुद दक्षिण अफ्रीका जा करके चीतों को भारत में लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मतलब इस मामले में जयराम रमेश वन एवं पर्यावरण मंत्री रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, मगर ब्रांड मोदी के शासनकाल में जहां जहां अच्छा हो रहा है वो सब मोदी के कारण अच्छा हो रहा है। जब कहीं गड़बड़ी है तो जवाब देने के लिए सेना के लोगों को लगाया जाता है, तब रक्षा मंत्री की भूमिका सामने आती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर कहीं सवाल उठेंगे तब उस मंत्रालय का मंत्री सामने आकर के उसका चेहरा दिखाया जाएगा, वरना जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब कुछ ब्रांड मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब कुछ भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, मगर नेशनल जनमत का सवाल है कि गाय के नाम पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी संघ और दक्षिणपंथी संगठनों को इस समय गाय में लगने वाले लंपी रोग से ज्यादा चिंता इस बात की है कि 8 चीते जो लाए गए हैं वो कब सोए, कब जागे, सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अपने बाड़े में टहल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया दिखा रहा है। इस पूरे मामले में नेशनल जनमत की अपील सिर्फ इतनी है, गोदी मीडिया वही करेगा जो उसके आका करेंगे, और आका वही करेंगे जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। मगर अगर आप जागरूक हैं, सजग हैं, तो आपको उन्हीं मुद्दों पर रहना है जिन मुद्दों की वजह से आपके घर, परिवार, समाज और देश का भला हो सकता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।